नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आपको बता दें कि आज अखिल भारतीय पंचायत की तरफ से एमआरपी को लेकर एक मुद्दा रखा गया है। जिस तरह से मैक्सिमम रिटेल प्राइस में आए दिन दामों को लेकर मनमानी की जा रही है, लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, उसको लेकर आज अखिल भारतीय समाज की तरफ से इस एमआरपी को लेकर एक मुद्दा रखा गया है, जिसमें कई बातों को रखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यशपाल जी। सर, जिस तरह से आज ये मुद्दा है एमआरपी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो एमआरपी का एक हिसाब से देखा जाए तो मनमाने तरह से एमआरपी मूल्य छापकर कंज्यूमर से मनमाने रूप से पैसा लिया जाता है। हम लोग, हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चला रहा है और मांग कर रहा है सरकार से कि इस पर कोई एक उचित मूल्य, लागत और विक्रय मूल्य के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है उसको कम किया जाए। ग्राहक को ये जानने का अधिकार भी है कि ये वस्तु कितने की, इसकी लागत मूल्य क्या है और हम उसको कितने की खरीद रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर के हमारा ग्राहक पंचायत पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। सभी प्रांतों में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इस विषय को लेकर के सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपकी जिस तरह से ये पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, तो ये मुद्दा अब इतना लेट क्यों उठाया जा रहा है, जब आसमान छू रही है, महंगाई भी आप देख रहे हैं, इनकम का कोई अभी तक वो नहीं है, लेकिन महंगाई चरम छू रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत समाज के अंदर ग्राहकों के हित के लिए काम करता है। जो भी विसंगतियां हैं, ग्राहकों के हित में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए ढूंढ के हम लोग मुद्दे को ढूंढते हैं। कहाँ पे ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कहाँ लूट हो रही है। इससे पहले कई और विषयों पर हम आंदोलन कर चुके हैं। कंज्यूमर फोरम जो उपभोक्ता कानून बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना, वो भी ग्राहक पंचायत के आंदोलन की देन है। और भी अभी हम लोग ऑनलाइन गेमिंग पे भी काफ़ी अंकुश लगाने के लिए आंदोलन किए हैं। एमआरपी का मुद्दा आज का नहीं है, काफ़ी समय से हम लोग उठा रहे हैं। करीब 8-10 साल से इस विषय को लेकर चल रहे हैं। पिछले 3 सालों से इस पे एक बृहत रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी हमारा देशव्यापी अभियान चल रहा है, सभी प्रांतों में चल रहा है। अभी हम दिल्ली में इकट्ठा होकर के 25 तारीख को बैठने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कोई समिट है, उसके कारण से हमारा ये प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है। नहीं तो हम प्रधानमंत्री जी को और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी जिलों में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, सभी स्टेट्स में मुख्यमंत्रियों को, सबको ज्ञापन दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस पर कोई न कोई जल्दी से जल्दी कोई एक्शन हो, कोई न कोई कानून बने और उसका अनुपालन किया जाए। जिस तरह से एमआरपी को लेकर आम जनता की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, और बात कर लें दवाओं की, सबसे ज़्यादा दवाओं पर दामों को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाता है, एमआरपी रेट बताया जाता है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जिस तरह से एमआरपी को लेकर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, आज अखिल भारतीय ग्राहक के द्वारा आज मुद्दा उठाया गया है। तो हमारे साथ बातचीत, सर, जिस तरह से जो एमआरपी का आज आपने मुद्दा उठाया है और लोगों की जेब पर जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जो नहीं पे कर पा रहे, उनको लेकर आज आपने मुद्दा उठाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आम जनता के लिए उन हितों की बात करता है जो उसके मूल अधिकार है। स्पेशली जब आप उसके मेडिकल सेक्टर में देखें और बुनियादी ज़रूरतों में देखें, जो निम्न वर्ग है वो पे नहीं कर पाता है, उसके बावजूद उससे ज़बरदस्ती उन पैसे को लिया जाता है केवल एमआरपी के नाम पे। उस एमआरपी के खेल का जो तिलिस्म है उसको तोड़ने का प्रयास है कि उस एमआरपी की जो फ्रेमिंग है उसका एक निर्धारित प्रारूप होना चाहिए। तो सर, आपने सरकार से क्या मांग की है कि इसको कितनी जल्दी और किस तरह से इसको कम किया जाए, या फिर इसमें कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे ये बंद हो सके? हमने उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, केंद्र में भी मंत्रियों लोगों से मुलाकात की, हमने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी से भी परसों मुलाकात की, हमने उनको सबको ज्ञापन दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये विषय उन सब तक जाए जो जिम्मेदार लोग हैं, ताकि एक एमआरपी के फॉर्मुलेशन का एक स्पेसिफिक प्रक्रिया निर्धारित हो, एक कानून बने, एक एमआरपी आयोग बने जो ये निर्धारित करे कि किसी भी लागत का कितने गुना आप एमआरपी तय कर सकते हैं, ताकि हर व्यक्ति को उसकी लागत के हिसाब से उसकी कीमत चुकानी पड़े, न कि विक्रेता की मनमानी के हिसाब से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम खुली लूट मानते हैं।
इस लूट को रोकने की ज़रूरत है। एमआरपी के नाम पर मार्केट में बहुत लूट है, स्पेशली आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो बहुत नुकसान है। उस समय आदमी बहुत परेशान होता है, उससे डॉक्टर्स दवाओं के नाम पे, हॉस्पिटल्स दवाओं के नाम पे, सर्जिकल प्रोडक्ट्स के नाम पर बेतहाशा पैसा वसूलते हैं। इसको रोकने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जीवन से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। शुक्रिया आपका। तो जैसे कहा जाता है कि ग्राहक राजा होता है, लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से ये जो समय आ गया है, दुकानदार ही राजा बना बैठा है। अपनी मनमानी तरीके से अपनी वो प्राइस जो है एमआरपी उस पर 10 रुपए की चीज़ को 50 रुपए में बेच रहा है, जिसको लेकर आम जनता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो नहीं खरीद पा रहे हैं। दवाओं की सर्जिकल आइटम जो है उनको लेकर कई दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी साबित हो चुका है। फिलहाल जिस तरह से आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है, सरकार को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज़ लखनऊ।